सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कमालुद्दीन मुनासिब मौका मिलते ही सुल्तान से बात जरूर करेंगे। उनकी शादी नाइमे से नहीं, हमसे होगी। तो आपको नक्शे मिल गए? सारे नहीं मिले, फिलहाल तो मौसल के गिर्दो नवा के मिले हैं। आपकी पेशकश मेरे लिए एहसास की बात है, लेकिन आपके लिए इज्जत और तासीम के अलावा कोई जज्बात नहीं रखती मैं। कुछ मिला क्या? हमें मुस्तरद करने वाले सिर्फ एक बाबा ही नहीं है वालिदा, आसन, उन्होंने भी हमें इनकार कर दिया। अब मुकम्मल तौर पर ग्रेफेंड की जिंदगी जीने का वक्त आ गया है। आपके इनकार की वजह से महल छोड़कर हमसे दूर चले गए तो हम आपका जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मतलब शहजादे महल छोड़कर जा रहे हैं? खात्मा दिलाई के कमरे की फौरी तलाशी ली जाए। जी मेरे सुल्तान। अब्दुल कादिर अपने इरादों में हमारी तरफ से मुकम्मल आजाद हैं, फिर भी उन्हें समझाइएगा जल्दबाजी से काम ना लें। फिर मुलाकात नहीं होगी हमारी। बंदरगाह खुदा हाफिज कहने आऊंगा मैं। शब बखैर। फाजिल उस्ताद। शहजादी, हमारी जान आप पर कुर्बान माशाअल्लाह। सादिया सुल्तान हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अरे माशाअल्लाह शहजादी, आप कितनी बड़ी हो गई हैं। बालुल, हमारी शहजादी आई हैं। हद्दे अदब। शहजादी आपको बहुत याद कर रही थी तो मिलवाने ले आए। हाँ, हम भी बहुत याद कर रहे थे शहजादी को। कितना अरसा हो गया था आपको देखे हुए। हाँ, क्या आपको याद है हम एक दूसरे से मजे मजे की पहेलियाँ पूछा करते थे? कोई नई पहेली सीखी आपने? बहुत सारी पहेलियाँ हैं शहजादी। हमसे पूछिए ना। एक है अजीब सी चीज, उठा के देख खाने की चीज। घोड़ा? नहीं। खच्चर? खच्चर ही आपको लात मारेगा इंशाअल्लाह। शहजादी, जवाब इस बावर्ची खाने में मौजूद है, बल्कि इस मेज पे है, बिल्कुल आपकी बाएं तरफ। चमचा? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो चलिए, इस पर हम आपको इनाम देते हैं। लीजिए शहजादी, अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। आप क्यों रो रहे हैं गलत जवाब देने पर? नहीं शहजादी, प्यास झेलने में ना हमारे आंसू निकल आते हैं। आपको प्यास ने रुलाया है? प्यास की वजह से रो रहे हैं शहजादी।
आ जाएं। मेरे सुल्तान, अराजी से मुताल्लिक मालूमात हासिल हो गई हैं। बताइए। मेरे सुल्तान, जमीनें सबातीन आफंदी ने खरीदी थी। उस जमीन की मालिक एक खातून है जो कि बेवा है। क्या उस खातून ने आपको बताया कि सबातीन खुद सौदा करने आया था वहां? नहीं, कोई और आदमी था मेरे सुल्तान। जहां तक मैं समझ पाया हूं वो महमूद आफंदी थे। हमारा भी यही ख्याल था। सलीम पाशा के बनाए हुए नक्शों का गलत इस्तेमाल किया गया। सलीम पाशा से पूछते हैं, देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। मार्को, मार्को, आइए ना। हर्जल से रकम ली थी तुमने, इसके बावजूद इस गंदगी में क्यों रह रहे हो तुम? वो रकम में जुए में हार गया। वैसे भी गुर्बत रास आ गई है मुझे। मार्को, जाकर पारवो साहब को बता दें कि महमूद पाशा मजीद इस गुर्बत में नहीं जी सकता। कह दें कि अब मुझे बुलंद परवाज करनी है। आए बैठे। बता दूंगा अगर तुम मेरे हाथों से बच गए। हमारी मुलाकात की जगह उनको मालूम हो गई है। अब्दुल हमीद को तुमने मुखबरी की है। मैंने? हाँ, तुम। मार्को, 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 मुझे आप पर हैरत हो रही है। मैं महल के करीब से भी नहीं गुजर सकता, तो मैं अब्दुल हमीद को मुखबरी क्या करूंगा? सोचिए जरा, मैं अगर जाकर कहूं कि मैं महमूद पाशा हूं, तो अब्दुल हमीद फिर भी मेरी बात नहीं मानेगा। या तुमने, या हर्जल ने, या कारसू ने मुखबरी की है। मुझे हर्जल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिसकी तलाश है वो चूहा कारासू हो सकता है। उसके कई रुफका महल में मौजूद हैं। लेकिन यह हरकत करने वाला अगर कारासू भी है, तो फिर भी मेरा मुखलिसाना मशवरा यह है कि फिलहाल आप अपनी पिस्तौल नीचे कर लें, क्योंकि अब्दुल हमीद यही चाहता है कि हम एक दूसरे को मारकर खत्म कर दें। तो जनाब मार्को, मेरे ख्याल से पिस्तौल की जरूरत ही नहीं है। हाँ मार्को, आप जनाब पारवस के पास जाएं और कहें सर्दियां आने वाली हैं। महमूद पाशा के लिए इस तंगदस्ती में गुजारा करना मुश्किल है। बस उन्हें खबर कर दें, वो जरूर मेरी महल में वापसी का कोई रास्ता तलाश करेंगे। रुकना चाहे तो रुकें, मैंने प्याज का सालन बनाया है। इन दिनों खेतों से जो सबसे अच्छी चीज मैं चुरा सकता हूं वो प्याज ही है। क्लारा को आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। शुक्रिया। ये बताइए कि हमारे साथ कंपनी में और कौन होगा? फेरिस मेज पर मौजूद है। वो बर्लिन से आ रहे हैं। इसमें जो नाम है मूसल की जमीन मालिकान के हैं। इन मालिकान को तलाश करो और जमीन की खरीदो फरोख्त पर काम करो। जी ठीक है जनाब।
लड़की अपनी वालिदा के साथ कहाँ जा रही है? ये उस घर से दूर जा रहे हैं जिससे उन्हें मोहब्बत है। गंदे घर जा रहे हैं? बिल्कुल शहजादी, बहुत गंदे और बुरे घर। ना इनके पास खाने के लिए कुछ है और ना रहने के लिए छत। क्या इस चुड़ैल के खौफ से जा रहे हैं ये लोग? हाँ बिल्कुल शहजादी, इस चुड़ैल के खौफ से। शहजादी, बाबा जान। हमारी नूरे नजर। शहजादी, आपके बाबा आपको याद कर रहे थे। आप ठीक है ना शहजादी? जी ठीक है, हम और फिरोजे बाजी तस्वीर बना रहे थे। शाबाश। और हमें फिरोजे बाजी ने दुख भरी कहानी सुनाई। दुख भरी कहानी? कौन सी कहानी सुनाई इन्होंने? एक चुड़ैल थी जो। मेरे सुल्तान, आसन महल से चली गई हैं और ये पैगाम आपके नाम छोड़ा है उन्होंने। अलविदाई खत है ये तो। लेकिन क्यों? कहां जा सकती हैं वो आखिर? हमने उन्हें महल से बाहर जाते हुए देखा था। किसके साथ? आपके भांजे मुराद के साथ। वो रात में महल से रवाना हो रहे थे। अरे शहजादे, आसन कहाँ है? देखो तो जरा, शहजादे गुस्से में हैं। आसन कहाँ है? आप दोनों यहाँ से साथ गए थे। शहजादे, ये आपके शायाने शान नहीं है। हमने एक सवाल पूछा है, जवाब दीजिए, वरना। अपने हाथ हटा लीजिए, फिर बात करते हैं। आपके शहजादे आपसे सवाल करें, जवाब दें। जवाब दें। दोबारा पूछिए शहजादे, लेकिन सही तरीके से। अगर आपका यही तरीका रहा तो जान लीजिए, नुकसान आपका होगा। क्या कर रहे हैं आप? आइए। हमारे शहजादे और हमारे भांजे महल के अंदर आपस में दस्तों गिरेबां थे। वजह बताई जाए हमें। मैं कुतुबखाने में था, अचानक वहां शहजादे आए और मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैंने इनसे हाथ हटाने के लिए कहा, लेकिन शहजादे नहीं माने, तो मैंने भी इनका गिरेबान पकड़ लिया। फिर वहां तहसीन पाशा आ गए। ऐसा क्यों किया आपने? सवाल पूछा था, जवाब नहीं मिला। अगर ये तरीके से सवाल पूछते तो मैं जरूर जवाब देता। तो फिर आप सुल्तान को ही जवाब दे दीजिए। आखिरी बार आसन के साथ आप दिखाई दिए गए थे मुराद। आसन कहां है? शहजादे, अगर मामू पूछेंगे तो जरूर जवाब दूंगा मैं। आप दोनों जाइए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। जैसा आपका हुक्म बाबा जान। अब बताना होगा मुराद अफंदी। आसन रात में महल छोड़कर जा रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ तो पीछा किया मैंने, और ये अच्छा फैसला साबित हुआ क्योंकि चंद गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। मैंने उनकी मदद की, उन्होंने मुझसे राजदारी का वादा लिया, फिर मैंने उन्हें उनकी मंजिल पर छोड़ दिया। आसन बहरी जहाज पे दारुल खिलाफा से जा रही हैं, लेकिन क्यों और कहां ये नहीं बता सकता मैं। आप अपना वादा पूरा करें, तफसीलात ना बताएं।
लेकिन हमारा हुक्म है, वापस लेकर आए महल में आसन को। दुआ को हूं मैं, परवरदिगार जो हर जगह मौजूद है, आपको सब्र जमील अता फरमाए। आपने अपनी वालिदा को खोया है, आपकी तकलीफ समझ सकता हूं मैं। यरूशलेम वापस छीन ले, फिर हमें किसी को मुसलमानों की जमीन में दफन नहीं करना पड़ेगा। आपने कहा था कि हम यरूशलेम वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने यहूदियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। क्या मतलब है आपका? एक कंपनी है जो कि मोसल में यहूदियों की तमाम जमीनें खरीद रही है। मोसल में भी हमारे भाई रहते हैं और वो लोग उस सरजमीन पर हजारों सालों से बसे हुए हैं। एक मजबूत रियासत की जरूरत है हमें इस वक्त, क्योंकि हम किसी को भी वो जमीन खरीदने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते। कौन खरीद रहा है जमीनें? कोई जर्मन कंपनी है और उसके मालिक का नाम ग्रेफेंड है। हमारे भाइयों ने हमसे पूछा है कि अब क्या हुक्म है उनके लिए। उनको जाकर बताएंगे हम लोग पहले से ज्यादा मजबूत हैं। हम उस साहब से बात करेंगे, कोई अपनी जमीनें ना बेचे। जुश्तु पाशा, आप तिब, साइंस, ज़राअत, मालियात, कीमिया और मादनियात के हवाले से तैयारी के किस मरहले में है? सुल्तान मौज़म फिलहाल कोई तैयारी नहीं है हमारी इस हवाले से। शेखुल इस्लाम हजरत, जिन गांवों में आप मसाजिद तामीर करवा रहे हैं वहां पे दरसगाहें खोलने के हवाले से क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में इस पर फतवा लिखा जा रहा है मेरे सुल्तान। क्या असलहा खाना खोलने के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? पाशा हजरात, जिस ओहदे पर आप लोग विराजमान हैं वो फारिग बैठकर वजीफा लेने के लिए नहीं है। अपनी परेशानियां भूलकर शब रोज रियासत की खिदमत करनी चाहिए आपको। अगर आप अपनी रियासत और अवाम के लिए खुलूस नियत से काम नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और आकर काम करेगा। आप सबका ये रवैया हरगिज कबूल नहीं है हमें। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में हमने अपने ईमान की ताकत से इंसाफ पर मबनी रियासत कायम की है, इस्लाम के बताए हुए ज़ाब्ता हयात पर अमल पैरा हुए, जिसके बाद हमारी रियासत ने अपने बुनियादी तर्ज जिंदगी, अपनी सड़कों और अपनी अफवाज के जरिए उरूज हासिल किया और अपने ईमान के जरिए ही हर महज पर फाते रहे। क्यों इस मोड़ पर हमने अपना हौसला गंवा दिया है और कब से हम एक झुकी हुई निगाहों वाले लश्कर में बदल गए हैं? हम अपना ख्वाब भूल गए मेरे सुल्तान। हमारे ख्वाब भी चुरा लिए उन्होंने, सब कुछ चुरा लिया उन्होंने। हम ख्वाब देखने के भी अहल नहीं, किसी काबिल नहीं रहे हम लोग। हर रात आंखें बंद करके एक ही चीज देखते हैं हम, मोहब्बत, ईमान और अमन सुकून जो इस रियासत की खूबसूरती है। एक ऐसी रियासत जहां तनाज़ात और इश्तियाल नहीं है। हार नहीं मानेंगे हम। हमारी नजरें मुस्तकबिल पर हैं, झुके सर काट दिए जाते हैं। पीछे नहीं हटेंगे हम जिल्लत की जिंदगी से। इज्जत की मौत बेहतर हुआ करती है। सुल्तान मौज़म, माफ कीजिएगा लेकिन समझने से कासिर हूं मैं। मसलन ये बंदूक वाला मामला हम ये कारखानों में क्यों बना रहे हैं जबकि हम बेहतरीन असलहा भी खरीद रहे हैं? ये जिम्मेदारी हमें हमारे ईमान ने दी है पाशा। बंदूक का ईमान से क्या ताल्लुक? मैं ये समझने से कासिर हूं मेरे सुल्तान। ईमान हमें कहता है वो असलिया रखें जो दुश्मन के पास है। पाशा हजरात, मगरिब एक सनती दुनिया है।
उन्होंने बंदूक ईजाद की और बना रहे हैं। हमें डर है कि वो इन इजादात के बल पर एक ही वक्त में कई हजार लोगों को मारने वाले हथियार बना लेंगे। फिर कैसे मुकाबला कर सकेंगे हम उनका? हिफाजती इक़दामात के तौर पर हम अगर रियासत में ये हथियार बनाते हैं तो यकीनन हम इन्हें तिजारत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अपनी रियासत के दिफा के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि हमारी तकनीकी उलूम में तरक्की जरूरी है। यकीनन हम एक पुरअमन कौम है। या तो हम एक काबिल फख्र रियासत बनेंगे या फिर फना हो जाएंगे। दुआए सफर अच्छा गुजरे, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया यूसुफ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उमर की दोस्ती के लायक थे आप। उदास मत हुआ करें। हसन, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। आपको ये दिए बगैर अगर चली जाती तो अफसोस रहता मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, आपको जहमत हुई। इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगे। किताब में नामों और मकामात के अलावा कुछ खुफिया आदात का भी जिक्र है, शायद वो भी आपके काम आए। खुफिया आदात का? समझ गया, ये उनके दरमियान राब्ते का जरिया होगा। फिर इससे आपके काम में आसानी होगी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल मेरी जिम्मेदारी आपको वापस महल ले जाना है। क्या मतलब है इसका? क्या आपने उन्हें सब कुछ बता दिया? मैं कहा हूँ ये भी? मजबूर था मैं। आपने मुझसे वादा किया था, तो झूठ कैसे कह सकते हैं मुझसे? मैं ही अहमक हूँ जो आपकी मदद करी थी, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? रुको रुको रुको, क्या बात है? कौन हो तुम? कुछ होना हो, झूठे जरूर है। सुल्तान का हुक्म है, आसन को वापस महल लेके जाना है। हाँ, तुम जानती हो उसे? बदकिस्मती से। ऐसे मत कहीं, अच्छी बात नहीं है। और आपने जो धोखा दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? रुको, मैं बात करता हूँ उससे। मेरे भाई, किसी और दिन बात कर लेंगे हम, लेकिन अभी हमें फौरन महल जाना है। सुल्तान को इंतजार करवाना बेअदबी है। अगर आप नहीं चलेंगी तो मुझे मजबूरन आपको जबरदस्ती ले जाना होगा। आराम से जरा। ठीक है, ठीक है। इनकी बात दुरुस्त है, सुल्तान को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। सलीम पाशा, अब मुकम्मल है मेरे सुल्तान। ये उस्मानी रियासत के तेल के ज़खायर का नक्शा है। इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बरकत और खुशहाली लाएगा। अगर ये नक्शा दुश्मन के हाथ न लगा तो जरूर ऐसा होगा। जो नक्शा हमने आपको बतौर इम्तिहान दिया था वो जाहिर हो गया। वो नक्शा हमने सिर्फ तहसीन पाशा और आपको ही दिखाया था, लेकिन सभा 3 ने वो अराजी खरीद ली। क्या ये नक्शा आपने किसी और को भी दिखाया था सलीम पाशा? याद कीजिए और बताइए। आपके अलावा और किसने वो नक्शा देखा था सलीम पाशा? माजरत चाहता हूं मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम,
ये मेरा इस्तीफा है हुजूर। मेरे सुल्तान नाम मैं आपसे छुपा सकता हूं और ना झूठ बोल सकता हूं। वो मुमकिना नाम इस कागज पर तहरीर है सुल्तान मुअज्जम। लेकिन अगर आप दूसरा कागज देखेंगे तो मुझे डर है कि आपका खानदान मुतासिर हो सकता है, इसलिए खामोश रहूंगा मैं। एक झूठ दो लोगों को कैद करता है पाशा, कहने वाला और सुनने वाला। हम आपको कैद नहीं करेंगे। सही फैसला किया है आपने। मेरे सुल्तान, क्या आप ये नाम नहीं देखेंगे? जो पहले ही जाहिर है उसे क्या देखना पाशा, जाया करने से। बहुत ही खूबसूरत लिबास है ना वालिदा? वाकई बहुत हसीन है और आप पर बहुत जचेगा शहजादी। कैसा है फूफी जान? एक से बढ़कर एक है इसमें, किसी एक का इंतखाब निहायत मुश्किल है। सच कहा आपने। नाइम सुल्तान, अगर आप इजाजत दें तो आपका उरूसी लिबास हम आपके साथ पसंद और तैयार करवाएं। क्या वाकई? जी क्यों नहीं, ये हमारे लिए एजाज की बात होगी। बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए। आप और फहीम में इस रिसाले में से जो भी पसंद करें उस पर निशान लगा दी जाए। आइए देखिए। शहजादी सादिया, क्या हम रिसाला देख सकते हैं? बिल्कुल, हमारी शादी का लिबास पसंद कर रहे हैं। देखिए, हम भी दुल्हन बन गए। हमारी प्यारी सी दुल्हन, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें इजाजत दीजिए। आइए यहाँ बैठिए। खुदारा सुल्ताना, कुछ भी मत कहिएगा। आइए हम मिलकर ये देखते हैं। आप बहुत प्यारी लगेंगी दुल्हन बनकर। ये देखिए। काफी सुना है आपके बारे में। अच्छा या बुरा? जो सुना वो दूसरों के लिए बुरा हो सकता है, मगर हमारे लिए नहीं। उस्मानिया सल्तनत के आप काफी इदारे चलाते हैं और सब मुनाफे में हैं। कारोबार के मामले में मुझसे बेहतर कोई नहीं। आप अपनी तारीफ कर चुके हो तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी पेशकश है। हमारी तेल की कंपनी है और उस्मानिया सल्तनत में हम काम शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि महल में कोई ऐसा नहीं जो आपको पसंद ना करता हो। सिर्फ कारोबारी मामलात में ही नहीं, बल्कि मैं तो दीगर मामलात में भी बहुत महारत रखता हूं। मेरा सवाल ये है, आप गीदड़ हैं या लोमड़ी? आप जो भी समझे। ओह, मुझे अच्छे लगे आप। मिलकर खुशी हुई। क्या आप महमूद आफंदी के बारे में कुछ जानते हैं? अच्छी तरह। और क्या वो भी आपको जानते हैं? जी हाँ, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं थियोडोर हर्जल हूं। इन्होंने बात नहीं सुनी और अंदर आ गए। इस बदतमीजी के बावजूद भी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपकी नजर मौसूल के यहूदी इलाकों पे है। आपको और आपके मुल्क को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा मैं। लगता है रात में सोते नहीं हैं आप। क्या? हर समझदार आदमी ये अच्छी तरह जानता है कि ग्रिफिन को धमकी नहीं दी जा सकती। मजाक कर रहा हूं मेरे दोस्त। खड़े क्यों हैं? बैठिए। हम एक मामूली ताजिर हैं। आप अपना मसला बताइए। जिस जमीन को हम खरीदना चाह रहे हैं
आपको उससे कोई परेशानी है क्या? सहूनी रहनुमाओं में से हूं मैं। कौन है? क्या आप मौसूल में जमीन खरीदना चाहते हैं? मैं नहीं जनाब, सुल्तान अब्दुल हमीद खरीदना चाहते हैं और सुल्तान से वो जमीन हम खरीदेंगे। हमारे जर्मन यहूदी भाई आपकी कंपनी से तमाम सरमाया निकाल लेंगे। एक दिन में दिवालिया हो जाएगा आपका। फिर आप एक तबाहाल ताजिर के तौर पर खुदकुशी कर लेंगे। ये धमकी अब्दुल हमीद को जाकर देना। मैं धमकी देने नहीं, ऐलान करने आया हूं। यहूदियों से एक मुट्ठी बराबर जमीन भी नहीं ले सकता आपका सुल्तान। अब्दुल हमीद के महल में आपके अलावा और कोई भी नहीं आता जाता कारासू, इसीलिए आपके अलावा किसी और पर शक नहीं कर सकता मैं। मुझ पर शक करने में बहुत उजलत से काम लिया है आपने मेरे दोस्त, मगर मैं कभी धोखा नहीं देता। हर्षल, महमूद और आप तीनों के अलावा किसी को उस जगह का इल्म नहीं था किसी और को भी। किसका? आपका ही आदमी है। कौन है हमारा आदमी? हिरम। पारवूस को वो हमसे भी पहले जानता था। मुझे जब पारवूस से मुलाकात का पैगाम मिला तो उस वक्त मेरे साथ हिरम भी था। मार्को, जब मैं हिरम का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब कुछ और भी जानता हूं मैं। बताओ। हिरम फरार हो चुका है। तो क्या सुल्तान के हुक्म के खिलाफ जाता मैं? आप अपनी परेशानी सुल्तान को बताएं। हाँ, उसके बाद भी जाना चाहें तो चली जाइएगा। वादा खिलाफ लोगों से बात नहीं किया करती मैं। अपने अल्फाज बचा के रखें आप। आसन, मेरे सुल्तान, आपने हमारे लिए खत लिखा और चली गई। आपको रूबरू बात करनी चाहिए थी। आपको देखकर हमें यूं लगता है कि जरूर आपको कोई परेशानी लाहक है। बताइए। ये बहुत गुस्से में है क्योंकि इन्हें मैं यहां ले आया मेरे सुल्तान। हमें पूरा यकीन है कि फर्जंद मुराद ने कोई नामुनासिब रवैया अख्तियार नहीं किया होगा। बताइए हमें। जी नहीं मेरे सुल्तान। हमें आसन से कुछ बात करनी है, आप जा सकते हैं। आसन, कहिए क्या बात है? मेरे सुल्तान, मैं अपनी तकलीफ बयान करके आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैंने आपको ना बताया तब भी आपको खबर हो ही जाएगी, इसलिए बता रही हूं मैं। शहजादे अब्दुल कादिर, उन्होंने शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मेरे दिल में उनके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं। उनकी बहुत इज्जत करती हूं मैं। अब्दुल कादिर ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है? बिल्कुल नहीं। खता उनकी है ये भी नहीं कह सकती मैं। बीदार सुल्तान ने हर्फ बहर्फ सच ही कहा था। क्या कहा था मलिका बीदार ने? आप मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा नवाज चुके हैं मेरे सुल्तान। उन एहसानात का बदला नामुमकिन है, लेकिन शहजादे से शादी करके मैं
उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकती मेरे सुल्तान। हम अपने अमल का बदला तलब करें अल्लाह ऐसे वक्त से महफूज रखे हमें। आप अपना शरीक हयात मुंतखब कर सकती हैं। महल में कोई पाबंदी नहीं आप पर, आजाद हैं आप। आपकी मर्जी के बगैर कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह आप पर अपना खास करम करे, आपको लंबी जिंदगी अता करे। लेकिन आप जैसी बाअखलाक और अक्लमंद लड़की मिलना बहुत मुश्किल होगा। पाए तख्त में दुश्मन के भेजे गए जासूसों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, जिसका हमें इल्म होना चाहिए, और इसके लिए आप हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। आ जाओ। लगता है कि रिफाइंड का रूपधारे बेजार हो चुके हैं। बेजार नहीं, इस बार तो हमें मजा आ रहा है। किसी और की शनाख्त नहीं ले सकते थे क्या आप? खतरे में क्यों डालते हैं खुद को? दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ही उसको आसानी से मार सकते हैं मार को। लेकिन अब्दुल हमीद की आंखों में जब भी देखता हूं तो एक पुरस्कार आदमी नजर आता है। क्या मतलब? क्या हुआ? जो नक्शा उसने मुझे दिया, उस नक्शे में जो जमीनें थी वो सब की सब यहूदियों की थी। अक्लमंद है। अगर वो उनकी जमीनें खरीदने जाता तो यहूदी उसे इनकार करते थे, लेकिन एक जर्मन कंपनी वो जमीनें खरीद सकती है। जब मुझे लगा कि मैं जीतने वाला हूं तो उसने दूसरे ही लम्हे में चारों खाने चित कर दिया। आपको कैसे मालूम हुआ कि उस नक्शे में यहूदियों की जमीनें हैं? हर्जल ग्रेफिन से मिलने दफ्तर आया था। जज्बाती आदमी है, अच्छा लगा मुझे। तो वो आपकी आवाज तो नहीं पहचाना ना? नहीं, लेकिन धमकी दी है कि यहूदियों की जमीन ना खरीदी जाए। पारवोस, अब्दुल हमीद के सौंपे गए पहले काम का नतीजा अच्छा नहीं निकला। फिक्र मत करो, हर्जल के पास जाओ और कहो कि पारवोस का हुक्म है यहूदियों को जमीन बेचने के लिए हर सूरत रजामंद करे। क्या मतलब? हम वो खरीद कर अब्दुल हमीद को दे देंगे? नहीं, उससे बताओ कि जर्मन कंपनी ने जमीन खरीदी है और अब सब कुछ हर तरह से हमारे काबू में है, फिक्र ना करें। अब्दुल हमीद को हमारी खुफिया जगह की मुखबरी किसने की? मार्को, कुछ पता लगा? हिरम। क्या तुमने उसे गोली का निशाना नहीं बनाया? बदकिस्मती से हिरम फरार हो चुका है। मेरे सुल्तान, आपने याद किया? हमसे कोई गलती हुई है मेरे सुल्तान? आसन को आपने शादी की पेशकश की थी। जी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और आपने वालिदा से आसन से शादी करने के लिए उन पर दबाव डालने की कोशिश भी की शहजादे। हमने ऐसा नहीं किया मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, अब्दुल कादिर नहीं चाहते थे कि हम बात करें, यह हमारा फैसला था। तो इसीलिए आसन ये महल छोड़कर गई थी। उन पर शादी के लिए दबाव डाला आपने। ऐसा कैसे कर सकती हैं वालिदा?
अब्दुल कादिर, हमने आपकी खुशी के लिए किया ये सब। आपने हमारी तस्लील की है। आप जा सकते हैं शहजादे। आपकी वालिदा से कुछ पूछना चाहते हैं हम। मुहाफिजीन, हमने आपसे शादी करने से पहले पूछा था कि आपके दिल में हमारे लिए मोहब्बत का जज्बा मौजूद है या नहीं। जी पूछा था मेरे सुल्तान। दिल सराय नहीं, मुकद्दस जगह है। किसी के दिल के साथ जबरदस्ती करना गुनाह है। सही कहा आपने। गलती हुई है हमसे, लेकिन शहजादे उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर आपको लगता है कि शहजादे उनसे मोहब्बत करते हैं तो उन्हें आसन का दिल खुद जीत लेने दीजिए। अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे वो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जी ठीक है। यही है वो, जैसा हमने सोचा था। बाजी, ये लिबास आप अपने लिए देख रही हैं या नाइमे के लिए? जाहिर है अपने लिए। नाइमे इसे हरगिज नहीं पहन सकेगी, तो जाहिर है ये हमारा ही हो जाएगा। कमालुद्दीन ने सुल्तान से अभी तक कोई बात नहीं की बाजी। हमें और फूफी जान को भी यही लगता है कि वो सुल्तान से कभी बात नहीं कर पाएंगे। मगर आपको उन पर इतना यकीन क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है? एक ही बात कितनी बार बताएं हम, और हम आपकी मुसलसल इन मनफी बातों से बेजार हो चुके हैं, समझी? हम तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप मायूस न हो जाएं। उसकी फिक्र आप मत करें, और अगर मायूसी किसी के हिस्से में आएगी तो वो नाई में होगी। हमने आपकी कंपनी के लिए मुंतजिम का इंतखाब कर लिया है। फतेह अफंदी नाम है उनका। सलीम पाशा को रास्ते से हटाने की हिदायत कर दो। हमसे नहीं होगा, हम भीख मांग रहे हैं आपसे, हमें माफ कर दीजिए। ये जर्मन कंपनी सुल्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए काम करेगी। आप जाकर यहूदियों को कायल करने की कोशिश करें। तेल का इदारा हमें नहीं सलीम पाशा को मिल गया है। जर्मन इदारे के मामलात भी अब कोई और संभालेगा। हम हार गए और अब आप अपना बेटा हार रहे हैं।